अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तेरा पाक रूह आज इन वचन के सब सुनने वालों के ऊपर अपनी दया को, अपने अभिषेक को बहाए। खुदाबंद कोई अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगियों में कार्य न कर सके। अपने शरीर के ऊपर हाथ रखो सभी जन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों में आज से कार्य न कर सके। सर्वशक्तिमान पिता, सब दुष्ट आत्माएं, सब गंदगी खुदाबंद, सब बदी बदकारी घमंड अहंकार की आत्मा खुदाबंद, सब तरह की रुकावट डालने वाले सब तरह के श्राप इनकी जिंदगियों से निकाल दिए जाएं। यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हों। यीशु मसीह के नाम से ये छुटकारा पाएं। वचन इनको छुड़ाए, उनको ब्लेस करे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रेरितों के काम 10 उसकी 44 आयत में लिखा, पतरस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों के ऊपर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के दान को क्यों इतनी महत्वता दी है। यूहन्ना 14:26 में लिखा हुआ है, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो सब बातें सिखाएगा और तुम्हें स्मरण कराएगा। जीसस की स्पिरिट को कंफर्ट देने वाली स्पिरिट भी बोला गया है, कंफर्टर। जीसस ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक कंफर्टर हूं, कंफर्ट देने वाला। अगर हम इसे इब्रानी यूनानी भाषा में पढ़ें तो इसका मतलब जिस तरह माँ के पास एक बच्चा कंफर्ट फील करता है, जो बयान नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती, उस तरह का कंफर्ट पवित्र आत्मा देता है। इसलिए जीसस ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब वो अनाथ है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, चाहे उनके लाखों रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन हों, बच्चे हों, लेकिन वचन कहता है कि वो अनाथ की तरह हैं। इसलिए जीसस ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर ने, अगर आप वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 उसकी 18 आयत, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। जीसस ने कहा मैं तुम्हें एक और 24 आयत में लिखा, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई? यूहन्ना ने भी कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज करेगा। क्यों पवित्र आत्मा की इतनी प्रेजेंस हम देखते हैं? वो लोग जो पवित्र आत्मा को सिर्फ एक शक्ति मानते हैं, उसे एक पर्सनैलिटी नहीं मानते, वो धोखा खाते हैं। उन्हें लगता है कि पवित्र आत्मा एक ताकत है, इतने पवित्र आत्मा होता है जी, उस तो बाद चला जाता है। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है। बाइबल कहती है वो नाराज होता है। पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, वो शोकित होता है। परमेश्वर ने अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे हृदय में डाला है। वो प्रेम भी करता है, खुश भी होता है, निराश भी होता है, शोकित भी होता है, गुस्सा भी करता है। वो एक पर्सनैलिटी है, वो जीसस का आत्मा। जीसस ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, परंतु वो आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, सब बातें तुम्हें सिखाएगा। तुम अनाथ नहीं हो। उसने कहा कि वो सब बातें देखो। उसने कहा 26 आयत में लिखा वह सब बातें तुम्हें सिखाएगा। सब तरह की बातें, तुम्हारे बिजनेस की, तुम्हारी फैमिली की, तुम्हारी लाइफ की, तुम्हारी सेवकाई की, सब बातें वो तुम्हें सिखाएगा।
तुम्हारा माँ, तुम्हारी बाप, तुम्हारे भाई बहन, वो तुम्हें नहीं सिखा सकते जो पवित्र आत्मा सिखाएगा। मैंने अपनी लाइफ में, मेरा ये एक्सपीरियंस है, किन लोगों के पास जेन्युइनली पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के वरदान एक अलग चीज़ है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के वरदान फास्टिंग से पा सकता है, करप्ट रहकर भी उन वरदानों को यूज़ कर सकता है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेजेंस एक व्यक्ति की लाइफ में है, उस व्यक्ति की लाइफ से आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो आपको मालूम होता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में ये वरदान को इस्तेमाल कर रहा है या इसमें परमेश्वर का आत्मा है। ये एक बहुत टफ चीज़ है जो मैंने आपसे बोली है, लेकिन आज आप इस चीज़ पर ध्यान दो जो मैं आपको कह रहा हूँ। पवित्र आत्मा क्यों परमेश्वर इतनी उसको इंपॉर्टेंस देता है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे, क्योंकि वही आत्मा आपको सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा उन व्यक्तियों के अंदर रहता है जो लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं और उससे प्यार करते हैं। अगर आप लिखे हुए वचन को नहीं मानते हैं और उनसे प्यार नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे, आपके साथ नहीं रह सकता। जब आप वचन को पढ़ते हैं और उसे फॉलो करते हैं, आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में सोखते हैं और वो आपके साथ रहता है। जब वो आपके साथ रहता है, उसने कहा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जब मैंने ये सेवकाई को स्टार्ट किया तो एक बहुत बड़े पास्टर की टेस्टिमनी को सुन के मैंने फैसला किया कि मैं भी केयर सेल शुरू करूंगा और हम भी केयर सेल करेंगे। चर्च में अलग अलग केयर सेल को शुरू करेंगे और इससे चर्च ग्रो होगा। जब केयर सेल स्टार्ट हुए तो जो उसकी सेवकाई में केयर सेल से रिजल्ट आया, मेरी सेवकाई में नहीं आया, बल्कि गड़बड़ पैदा हुई केयर सेल से। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक दिन में प्रार्थना करा था, कहा कि मैंने तुम्हें केयर सेल करने के लिए नहीं बोला, तुमने गवाही सुनी क्योंकि मैंने उसको गाइड किया था इस चीज़ के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए गाइड नहीं किया। तुम्हें टेस्टिमनी सुननी चाहिए थी ध्यान से कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि मैं केयर सेल करूं और मेरी सेवकाई बढ़ गई। किसने गाइड किया? पवित्र आत्मा ने। लेकिन मैंने तुम्हें गाइड नहीं किया। उस गवाही से तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलो, अपने मेंटर से पूछो, ना कि सिर्फ टीवी देखो और उसे कॉपी पेस्ट कर लो, जिस तरह आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हंसी का पात्र भी कुछ बन जाते हैं। आप जानते हैं कि चर्च में मैं फुल पावर डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं। एक व्यक्ति को मैं अगर टच करूंगा तो वो एक के साथ देख के 1000 व्यक्ति गिर जाएगा, लेकिन मैं उसे नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि उसका साल्वेशन से कोई संबंध नहीं है, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन है। और मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि हमें डेमोन्स्ट्रेशन कब करनी है। अन्य जातियां जहां रहती हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन से इतना मतलब नहीं है, उन्हें वचन से आप छुड़ा सकते हैं, पावरफुल हीलिंग प्रेयर से आप छुड़ा सकते हैं, ना कि ये सब करके। लेकिन आज पवित्र आत्मा लोगों को गाइड नहीं करता, तो वो कॉपी करते हैं, प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि होली स्पिरिट क्या कह रहा है। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि जो मैं कहूंगा वो तू करेगा। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मेरी गाइडेंस मुझे देनी शुरू की। मैंने उसकी बात को सुनना शुरू किया। आज जिधर भी चर्च की एक नई चर्च ओपन होती है, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स की, हजारों और लाखों लोग उस चर्च में होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि ये एक महीने पुरानी चर्च है। ये तो ऐसा लग रहा है कि 40 साल से चर्च चल रही है, सारे सिस्टम बने हुए हैं, ओके चल रहा है सब कुछ। ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी चर्च है कोई। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत पुराना है। कहता मैं सब बातें तुम्हें सिखाऊंगा, घर कैसे चलाना, बच्चे से बात कैसे करनी, बाप से कैसे बात करनी, बिजनेस कैसे चलाना है, सेवकाई कैसे चलानी है, मैं तुम्हें सब बातों को सिखाऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ संबंध नहीं रखता जो वचन को नहीं पढ़ते, और दूसरी बात जो वचन पे नहीं चलते। लिखित वचन से अगर आप प्यार नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि परमेश्वर
आपको गाइड करे, उसका आत्मा आपके संग रहे। उसका आत्मा जेंटल आत्मा है। पवित्र आत्मा एक जेंटल आत्मा है। अगर आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस में रहना चाहते हैं, आपको लिखित वचन से प्यार करना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है। और ये एक लॉन्ग जर्नी है। दाऊद के साथ वो रहा, यूसुफ के साथ वो रहा, उसने कितनी मुसीबतों को सहा, अपने भाइयों के बिट्रेयल को सहा, साजिशों को सहा, जेल को सहा, पर कौन था जो उसे कंफर्ट देता रहा? पवित्र आत्मा। कौन था जो साइन देता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं? पवित्र आत्मा। जहां वो जाता था वहीं अव्वल होता था। घर में पोचे मारने से शुरू किया, घर का अधिकारी बन बैठा। जेल में भेज दिया तो जेल का अधिकारी, जेल का वो मॉनिटर बन गया। वो जेल के अधिकारी ने सब कुछ खाना पीना उसको सौंप दिया। वो इतना बुद्धिमान कैसे था? लिखा दानियेल के अंदर, यूसुफ के अंदर एक उत्तम आत्मा रहता था। ये कौन लोग थे? लिखे हुए वचन से प्यार करने वाले, विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को ना छोड़ने वाले, और पवित्र आत्मा उनके अंदर था। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा को चाहेंगे कि वो आपको भरे, आपको लिखित वचन से प्यार करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के लिए प्यास रखनी पड़ेगी, और आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। खुदा बाप, आज तेरा आत्मा इन सब लोगों को छुए। तेरा आत्मा इनको छूकर पवित्र आत्मा के वरदान से भरे। यीशु के नाम में गैर भाषा इन पे उतर आए। इनके हृदयों के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि उतर आए। खुदा बाप, इनके कपड़े तक खुदाबंद आज मस्से से भरपूर हो जाएं। इनकी जिंदगियां पे खुदाबंद, जिंदगियों के ऊपर तेरा मस्सा उतरे खुदाबंद। पवित्र आत्मा आज इन एक एक जन के ऊपर उतर आए। पवित्र आत्मा इन पे उतरे और यीशु के नाम में ये बदल जाएं खुदाबंद। तूने कहा था कि पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और सामर्थ तुझ पे उतरेगा, तू परिवर्तित होकर और मनुष्य हो जाएगा। आज इन्हें गैर भाषा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे खुदाबंद। तेरा पाक रोजीब और चंबीर बड़ी रीति के साथ कार्य करे। ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके, दुष्ट आत्माएं कार्य न कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस हो जाओ। पवित्र आत्मा तुम्हारे रास्तों को खोले। पवित्र आत्मा तुम्हें हील करे राइट नाउ। मैं हीलिंग को देख रहा हूँ, चेस्ट के ऊपर साइड की हीलिंग को देख रहा हूँ, ब्रेस्ट के रसौलियों की हीलिंग को मैं देख रहा हूँ, यूट्रस रसौलियों की हीलिंग को मैं देख रहा हूँ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। ब्रीदिंग प्रॉब्लम अभी अभी आपको शुरू हुई है, 3 महीने से आप हील हो रही हैं मेरी बहन राइट नाउ। खुदावंद का आत्मा उस पंप को ख़त्म कर रहा है। आप हीलिंग को रिसीव कर रही है, कभी वापस ना आएगी। यीशु मसीह के नाम में आपको फास्टिंग प्रेयर में रहना है, आज की हीलिंग को रिसीव करना, और अब हील हो रही हैं राइट नाउ। अंधकार की शक्तियों को डांटता हूँ, यीशु के नाम में निकल जाए। आज पवित्र आत्मा बल से आप पे उतरे। जब आप वर्शिप करें, बल से पवित्र आत्मा आप पे उतरे यीशु मसीह के नाम में। अब हम एक सॉन्ग को गाएंगे, दे दे मसा, लाइव सॉन्ग को। और जब ये सॉन्ग चल रहा होगा, पवित्र आत्मा आपको भरेगा और गैर भाषाएं आप पे उतरेंगी और आप सेम नहीं होंगे। मैं यीशु के नाम में आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आमीन।
स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं
स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे दुआ उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति ऊंचे आवाज से धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा